नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। सरकार भी सख्ती बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी मामलों में तेजी से उछाल जारी है। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना के केस सामने आए और 630 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में हुई। 59,856 लोग हालांकि कोरोना की वजह से ठीक भी हुए हैं, लेकिन इससे 2 गुना के लगभग जो मामले नए सामने आए हैं उसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 4 अप्रैल को भी 1,03,000 नए कोरोना के केस सामने आए थे और इसी सिलसिले को देखते हुए अब न्यायपालिका की तरफ से भी राज्य सरकारों को सुझाव दिए जा रहे हैं या निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा होगा तो उसे भी मास्क पहनना जरूरी होगा। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए भी यह कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी हाईकोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के लिए कहा गया। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के हाईकोर्ट ने भी सूबे में थोड़े समय के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। इस तरह लगातार देश पर एक बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव भी जारी है, चुनाव प्रचार भी जारी है, रैलियां भी जारी हैं और वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार ये मांग की जा रही है। कई राज्य सरकारों की तरफ से भी मांग की जा रही है और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी मांग की जा रही है कि 45 साल से ज़्यादा की जो अब सीमा लगाई हुई है कि 45 साल से ज़्यादा के लोग ही, जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसे कम किया जाए। अब ये सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए। देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए अब इसको ओपन कर देना चाहिए। 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। अब इस तरीके की मांग लगातार तेजी से उठ रही है, लेकिन जिस तरीके से कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो अगर मांग बढ़ी वैक्सीन की, अगर सभी के लिए वैक्सीन को ओपन कर दिया गया सभी के लिए, तो वैक्सीन की कमी भी पड़ सकती है। इस बारे में सीरम संस्थान के प्रमुख आधार पूनावाला का एक बयान भी सामने आया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन की तरफ देश जा रहा है या फिर सरकार के पास कोई ऐसा दूसरा रास्ता है जो दूसरी बार बन रही इतनी गंभीर स्थिति से आसानी से बचा जा सके और फिर से आम लोगों को लॉकडाउन से न गुजरना पड़े। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सोनी महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामलों में इतना तेजी से अब उछाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर जितने पूरे देश में मामले सामने आते हैं अकेले महाराष्ट्र के होते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है वो कहीं कहीं चिंता का विषय है। पिछले अगर हफ्ते की रिकॉर्ड करें तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना ने अपने एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड को तोड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन अब ये लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार तमाम गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल के लिए, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना कितना बेहद जरूरी है। हालांकि इसको लेकर तमाम व्यापारी वर्ग और बीजेपी खुद जो है इसका विरोध कर रही है, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि लोग अपने अपने दुकानों को सामने तख्त लगाकर ये कह रहे हैं कि कोरोना से मरने के बजाय भूखमरी से मरने की कगार पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने ला दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति हर किसी की लगभग खराब है, तो इसलिए जो इस तरीके से जो दुकानें खोलनी है वो भी ज़रूरी है, काम पर जाना भी ज़रूरी है। लेकिन लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हो चुके हैं इन बंदिशों से, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर लोगों का क्या कहना है? 12 महीने से मुंबई में लॉकडाउन था, उसको लेकर लोगों ने किसी तरह से झेला,
महाराष्ट्र सरकार ने तमाम वादे उस दौरान किए थे बिजली पानी की व्यवस्था के लिए। उसके बाद तमाम जो भाड़े देने थे उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि कुछ न कुछ इसमें जो है बढ़ोतरी की जाएगी या उनका माफ किया जाएगा, लेकिन आखिरी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कोई अमल विचार नहीं किया। लिहाजा लोग काफी नाराज थे। इस बार फिर से महाराष्ट्र ने मिनी लॉकडाउन के नाम पर पूरी तरह से महाराष्ट्र को बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों की नाराजगी लाजमी बनती कि किस तरह से रोजी रोजगार व्यवसाय लोगों के खत्म हो गए हैं और लोग अपने अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको अपनी जीविका चलाने के लिए रोज काम पे जाना जरूरी है, रोज पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन ये दोनों चीजें अब नहीं हो पा रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। इसको लेकर लोगों की नाराजगी है। लोगों को कहना है महाराष्ट्र सरकार को अगर मिनी लॉकडाउन लगाना ही था तो कम से कम व्यवसायियों के लिए रात 8 बजे नहीं बल्कि 10 बजे दुकानें बंद करने का आह्वान करना चाहिए थे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करने के लिए तैयार है, तमाम जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर मिनी लॉकडाउन के नाम पर लोगों को जो है लॉकडाउन में फंसाया और महाराष्ट्र सरकार लोगों को अब शोषण कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनके रख रखाव के लिए, उनके खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो इस तरह के आरोप लगातार व्यापारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष भी साफ तौर पर कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन के नाम पे यहाँ के मुंबईकरों को जो है कहीं न कहीं फंसाया है। जी सत्य प्रकाश, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कई जगहों पर इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं कि बेड्स की कमी होने लगी है। इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पहले भी कह रही थी कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, अचानक लोगों की तबीयतें ज्यादा बिगड़ने लगती है, कोरोना संक्रमण की संख्या और होने लगती है, तो जो हालात है उससे भी बदतर हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने ये कहा है कि अगर लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे तो कम से कम संक्रमण बढ़ेगा, और कम से कम जब संक्रमण रहेगा कम से कम लोगों को स्वास्थ्य विभाग और उपचार की व्यवस्था मुहैया करवाई जा सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ तमाम जो कोविड सेंटर बनाया गया वहां बेड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड खाली रखने के लिए आदेश दे दिए गए, लेकिन जिस तरह से हालात है वो सब साफ जाहिर करता है कि महाराष्ट्र सरकार की जो यंत्रणा कहीं कहीं फेल है, क्योंकि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त बेड मौजूद नहीं है। प्राइवेट की तरह लोग रुक कर रहे हैं, लेकिन 4-4, 5-5 लाख रुपया मुहंगा लोग कोरोना के नाम पे ले रहे हैं। तो लिहाजा अब लोगों की मजबूरियां, परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, हालत जो है वो बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 से ज्यादा मामले, और अकेले मुंबई की अगर बात कर लें तो 10,000 से ज्यादा मामले अगर हर दिन सामने आएंगे तो किस तरीके से पूर्ति कर पाएगी महाराष्ट्र की सरकार? किस तरीके से बेडों की संख्या में इजाफा कर पाएगी इतनी बड़ी संख्या में अगर हर दिन लोग जो है कोरोना संक्रमित होते हुए दिखाई देंगे? तो इतने देखिए, महाराष्ट्र सरकार की चिंता यही है कि किस तरह से सबसे पहले जो लोग संक्रमित है उनको बचाया जाए और उनको संक्रमण से दूर रखा जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट हो, उनमें सबसे पहले बेड बढ़ाया जाए। चाहे मुंबई के एनएसए ग्राउंड की बात किया जाए, फिर शताब्दी हॉस्पिटल की बात किया, या फिर दहीसर जम्बो कोविड सेंटर की बात किया जाए, वहाँ लगातार बेड बढ़ाने का सिलसिला जारी है और लगातार वहाँ के डॉक्टरों का भी जो है बढ़ाना का काम जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश के साथ लग रही है कि किस तरह से पूरे मामले को जो है निपटा जाए, किस तरह से कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। लिहाजा जब तक लॉकडाउन नहीं रहेगा तब तक इस चेन को तोड़ना मुश्किल होगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार मजबूरन में मिनी लॉकडाउन के नाम पे अब लॉकडाउन कर दी है, जिससे लोग के बीच में आक्रोश और कहीं न कहीं नाराजगी व्यक्त की है। सत्य प्रकाश, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या सरकार के साथ विचार विमर्श करके पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर मंथन किया जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी संकेत दिया था कि स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं रहती है तो पूरे लॉकडाउन लगाने की योजना बनाई जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि पहले 6,000, फिर 8,000, फिर 9,000, 11,000, 12,000 के आंकड़े जब मुंबई में आने लगे, वही महाराष्ट्र की अगर बात करें 57,000 के 60,000 के आंकड़े आने लगे, वो कहीं के बेहद चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में नियंत्रण करना महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चाहती है कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए लड़े और आर्थिक स्थिति से जूझे न, बल्कि उनकी तमाम व्यवस्थाएं सुगमता से मिल जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये चाहती है कि मुंबईकरों को किसी की तरह की परेशानी न हो। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार अपनी सरकार जाने का भी डर सता रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष हमलावर है, विपक्ष इस ताक में बैठा है कि जैसे ही मौका मिले सरकार को गिराया जाए। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयारी में है।
बिल्कुल जी। सत्य प्रकाश, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो महाराष्ट्र की अगर सरकार की बात की जाए तो दोहरी चुनौतियों से लड़ रही है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता भी दिखाई दे रही है, सरकार भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे खुद को बचाया जाए और कैसे लोगों को बचाया जाए, असमंजस में सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर के। लगातार जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक ट्वीट किया। उसमें साफ तौर पर जो कोरोना योद्धा हैं उनको सलाम करते हुए लोगों से यही अपील की गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, जनसभाओं को कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन लगा था और बिहार में चुनाव होने थे तो उस वक्त शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं वर्चुअल रैलियां भी की गई थी। तो उसको अप्लाई कर लेना चाहिए था इन चुनावों में भी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? हाई कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई गाड़ी में अकेला भी जा रहा है तो वो भी मास्क लगाए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव तिवारी के साथ संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के जनहित याचिकाएं भी दाखिल की जा रही हैं और अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है और वहीं राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही हैं। सरकार के स्तर पर अगर बात की जाए तो ज़रूर सख्त गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर कितनी कामयाब साबित होती हैं या फिर धरातल पर उनको कितनी अच्छे तरीके से उनका वहाँ पर पालन करवाया जा रहा है, ये अपने आप में एक वाकई बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं अगर उनके मुताबिक देखा जाए तो कोरोना इतनी तेज़ी से फैलना नहीं चाहिए, लेकिन फैल रहा है क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है इस मामले में, कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं करवा पा रही है। कई तरह की बातें होती हैं जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। आखिरकार कितने लोगों का चालान किया जाए, कितने लोगों को मास्क रोक रोक करके दिया जाए, कितने लोगों को समझाया जाए, क्योंकि अब ये कोई नई बात नहीं है, नया वायरस नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है हमारे देश में कोरोना को आए और कोरोना से हम लगातार जूझ रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में भी लोग अगर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो उनकी स्थिति भी हम देख करके हमें खुद ही समझ लेना चाहिए कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन लोग इस खतरनाक बीमारी को भी नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। मगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति को संभालते हुए चलने की दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के काम को बढ़ाया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता तक कहीं ना कहीं सुविधाएं मिल पाए। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल करने की जगह पर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा के आंकड़े आना वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। मगर बात करें अस्पतालों के अंदर बिल्कुल सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि वेंटिलेटर और बेडों का अभाव अभी नहीं हुआ है और लगातार दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से
दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है। उसको संभालने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, और जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल है जनता का भी। और जनता जब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, अब उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को फेल भी बताया जा रहा है। अगर दिल्ली सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका विरोध भी हो रहा है। कैसे मिलकर के लड़ाई कैसे लड़ पाएगी दिल्ली सरकार कोरोना से? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और नाइट कर्फ्यू के द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि जनता कहीं ना कहीं कम से कम बाहर निकले, क्योंकि देखना होगा कि रात के समय में लगभग 80% के करीब पब्लिक नहीं होती है, मगर जिस तरीके से 20% के करीब जो पब्लिक होती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है। क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, उनका आई कार्ड ही वैलिड माना जाएगा और उनको ही पास के तौर पर देखा जाएगा। मगर जो बात करें नॉर्मल पब्लिक की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा ई पास का इंतजाम किया गया है और ई पास के द्वारा ही उनको इधर उधर जाने की परमिशन दी जाएगी। अगर इमरजेंसी सेवाएं चाहिए तो, अगर इमरजेंसी सेवा के लिए बात करें तो मेडिकल की जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है लगातार उन तक भी सुविधा मिल पाए। मगर जिस तरीके से जनता को कंट्रोल करने की बात है तो दिल्ली सरकार की निरंतर कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और उसके बाद में अब अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं ओपीडी बंद की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है। और दिल्ली सरकार की कोशिश जितनी है वो कितना कारगर होगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि पिछले बिल्कुल राजीव, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 68,000 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें कोरोना की, तो देश भर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से बार बार जो राज्य की सरकारें हैं अलग अलग, वो भी सख्त दिशा निर्देश दे रही हैं। अलग अलग गाइडलाइंस जो हैं वो समय समय पर जारी की जा रही हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके कोरोना के संक्रमण से। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी, कर्मचारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ छूट जो दी जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से भी बरती जा रही है। इसी वजह से आम लोग जो हैं वो अब बेखौफ नजर आने लगे थे कोरोना की वजह से, और अब एक बार फिर से कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दूसरी लहर है ये कोरोना की देश में, और ये इतनी तेजी से अब मामले बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आना सिर्फ 24 घंटे में अपने आप में एक बड़ा जो गंभीर विषय ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल हो रहा है उसको लेकर के अब अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट भी चिंतित नजर आ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री एक बार फिर से आज, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस दिन भी उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, जो कोरोना योद्धा हैं उनको सलाम करते हुए ये कहा गया है कि लोग सावधानी बरतते रहें, कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करते रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, मास्क लगा करके रखें। और ऐसी ही कुछ टिप्पणी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी आई है। अगर अब दिल्ली में कोई अकेला भी शख्स गाड़ी में भी मौजूद होगा तो उसको भी मास्क पहनना जरूरी होगा। इस तरीके के सख्त दिशा निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। यूपी हाईकोर्ट की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के। यूपी हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू पर भी विचार
यूपी सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी ये सलाह दी गई है कि कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से उछाल हो रहा है, बड़ी तेजी से ये ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मौत के आंकड़ों में भी लगातार उछाल अब देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, जो ताजा रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है, 630 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि पंजाब में जितने मामले अब नए सामने आ रहे हैं, बड़ी तेजी से कोरोना के मामलों में यहां पर उछाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यूके स्ट्रेन की, यूके का जो वायरस है कोरोना का, वो यहां पर बड़ी तेजी से फैल रहा है, काफी चिंता का विषय। जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि चिंता का विषय है, क्योंकि आंकड़े रोजाना पॉजिटिव केसों के जो बढ़ते ही जा रहे हैं। 211 पॉजिटिव केस डिस्ट्रिक्ट पटियाला के आए हैं और 138 पटियाला शहर के, और 3 मौतें हुई, और मौतों का आंकड़ा भी 603 के पास पहुंच चुका है। और एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस जो है पटियाला में 2517 है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसों का आंकड़ा रोजाना दिन प्रतिदिन जो बढ़ता ही जा रहा है, एक चिंता का विषय बना हुआ है मुख्यमंत्री के खुद के शहर में। जी अविनाश, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज, और अब क्या समझा जाए, क्या अब लॉकडाउन की तरफ देश और राज्य की अगर बात की जाए, क्योंकि पंजाब भी ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, और यहां पर भी क्या अब ये समझा जाए कि लॉकडाउन की तरफ राज्य बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से मामलों में बड़ी तेजी से उछाल हो रहा है? बिल्कुल जतिंदर, कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, रोजाना ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां रोजाना ही धरने मुजाहरे कर रही हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनकी उल्लंघना की जा रही है। रोजाना ही काफी भीड़ देखने को मिल रही है और विदाउट मास्क लोग सड़कों पर घूमते दिखाएंगे। और पार्टियों की बात करें, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी धरने मुजाहरे कर रही है, बिना मास्क के करती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। रोजाना ही आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो सरकारी फरमान है उसका अनसुना करके जो मजाक में ले रहे हैं, और जिसका खामियाजा रहा रोजाना ही जो पॉजिटिव केसों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी जितेंद्र। जी अविनाश, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है, लगातार किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया गया? देखिए, पंजाब सरकार के द्वारा बार बार अपील की जा रही है, और मुख्यमंत्री का शाही शहर पटियाला है। अगर बात करें जो रोजगार के लिए भी जो विद्यार्थी हैं या दूसरे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने भी किया था, और दूसरी पार्टियां भी कर रही है, और राजनीतिक पार्टियां भी आज भी बीजेपी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन है और भीड़ इकट्ठी की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी पड़ेगी, और मास्क पहन के रखना पड़ेगा, नहीं तो खामियाजा। आज तो लोग केस बढ़ते जा रहे हैं, कल को उनके घर तक ये केस पहुंच जाएंगे, और आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि ज्यादातर लोगों की जब हम प्रतिक्रिया सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना एक बहाना बनाया हुआ है सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें। और इस तरीके की बातें कहते हुए जब लोग नजर आते हैं पटियाला में, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? देखिए जितेंद्र, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भ्रम फैला हुआ भी कोरोना है नहीं है। सरकार के द्वारा जब रैलियां की जाती हैं, पार्टियां रैली की जाती है, तब ये कोरोना नहीं होता। इसी भ्रम में लोग उलझे पड़े हैं, जिसका खामियाजा पॉजिटिव केस जब आते हैं, निकल कर किसी के घर से निकल कर आते हैं, तब लोगों को पता लगता है कि कोरोना महामारी है, इससे बचना था और इससे बचा भी जा सकता है। हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखने पड़ेंगे। कोरोना महामारी से अभी राहत नहीं मिली है, क्योंकि सरकार बार बार अपील कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को गंभीर होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी पड़ेगी। जी अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेकिन आम लोगों के बीच एक अवधारणा जरूर बन चुकी है कि जहां चुनाव होता है, जहां रैलियां होती हैं, जहां धरने प्रदर्शन होते हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं होता? क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद वहां पर कोरोना नहीं होता है जहां पर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन कोरोना का पता तभी चलता है जब इसकी जांच की जाती है, और जब जांच में लोगों को ये पता चलता है कि उनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन उनमें भी कोरोना है, तब उनको
खुद पर यह भरोसा होता है कि हाँ मैं कोरोना से संक्रमित हो चुका हूं, और तब लोगों को यह समझ आता है कि वाकई ये कितनी खतरनाक बीमारी है। लेकिन जब जांच नहीं हो रही है किसी जगह पर, तो वहां पर कैसे ये कहा जा सकता है कि वहां पर कोरोना नहीं है या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। तो ये उन लोगों को समझना होगा जिनके मन में इस तरीके के सवाल उठते हैं कि कोरोना सिर्फ राजनीतिक हो गया है, क्योंकि कोरोना की जांच जहां भी होती है वहां पर कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर बड़ी संख्या में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें से बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। भले ही उनमें कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो या फिर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन बड़ी संख्या में कोरोना के मामले इस तरीके से छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। और वहीं अगर सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की बात की जाए तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे 11 राज्य चिन्हित किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। उनमें से महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य जो हैं वो शामिल हैं। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की भी बात कही जा रही है, लेकिन लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। तौर पर हितेन, जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आंकड़ों में लगातार उछाल आ रहा है, यही बात है कि मध्य प्रदेश की अगर बीती रात की रिपोर्ट की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में 3722 मामले सामने आए कोरोना संक्रमित के और 586 मामले भोपाल में, तो 866 से ज्यादा मामले जो है इंदौर में सामने आए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण गहरा रहा है। यही बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी जहां एक उद्घोष किया है कि एक बार फिर जहां अभी रविवार लॉकडाउन है मध्य प्रदेश में और इंदौर, भोपाल, तमाम समूचे प्रदेश में के कई जिलों में, ऐसे में अब एक बार फिर ऐसी बातें सामने आई जहां पर शनिवार और रविवार को भी कोरोना में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही आंकड़ों में, उस पर रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं एक बार मध्य प्रदेश में शनिवार रविवार पर भी लॉकडाउन लगाए जाने के प्रयास चालू हो गए हैं। और बात करें अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो शाजापुर है मध्य प्रदेश का, वहां पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया। जी हितेन। जी, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, चाहे साप्ताहिक लॉकडाउन की बात हो या फिर नाइट कर्फ्यू की बात हो, क्या उससे ऐसा लगता है कि उससे कोरोना के मामलों में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे, कोरोना ना फैले? क्या इस तरीके की कोई बात सामने आ रही है? देखिए हालांकि कोरोना के आंकड़ों में अभी किसी तरह की कमी तो नजर नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर हमें अपने आप में स्वयं में सावधानी बरतना होगा। हमें मास्क का पूरी तरह से पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। अगर हम इन सभी बातों को ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो कोरोना संक्रमण का कहर है उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी किसी तरह की आंकड़ों में फिलहाल कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रशासन के पास अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अभी लगातार लोगों को लगाई जा रही, लेकिन सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। 45 प्लस उम्र के दराज के लोगों को वैक्सीन लग रही है और 2 डोज वैक्सीन लगाने, ऐसे में निश्चित तौर पर अभी अगर किसी तरह से कोरोना संक्रमण में रोकथाम लगाना है तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसको नियंत्रित करना है। चूंकि भीड़ अभी नियंत्रित नहीं हो रही, लोग काफी ज्यादा बाजारों में, मार्केट में निकल रहे हैं, भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने से इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत कोरोना के संक्रमण में जो ज्यादा आंकड़े में बढ़ोतरी न हो, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाया जा सकता है। जी हितेन। गणेश, आम लोगों के बीच क्या कुछ इस वक्त मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, क्यों मास्क नहीं लगा पाते हैं, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस जारी की जाती है उसकी अवहेलना की जा रही है लगातार? देखिए पहले भी ज्ञात हो कि 2020 में बात करें तो 6 महीने का लॉकडाउन था, जहां जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आई थी, क्योंकि दैनिक जिनकी दिनचर्या है, डेली जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन से एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है, उनका परिवार कहीं ना कहीं संकट में आ जाता है। ऐसे में लोग हालांकि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं जो छोटे लोग हैं, जो जिनकी दैनिक दिनचर्या रोजी रोटी जो है दैनिक कमाई से चलती है, तो उनका कहीं ना कहीं रोजगार छिन जाता है, उनकी आमदनी कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, जिससे परिवार का पालन करना संकट में आ जाता है। लेकिन फिर भी जनता अगर अभी भी जनता बेपरवाह नजर आ रही है, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रही है,
लगातार प्रशासन और सरकार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि अभी जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लगती, जब तक कोरोना पूरी तरह से संक्रमण खत्म नहीं होता है, तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। हालांकि कई जगह जनता इसका पूरी तरह से पालन भी कर रही, लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर लगातार जो है भीड़ दिखाई देती है। हालांकि जनता, अब आम जनता जो है राजनेताओं से भी सवाल पूछने लग गई है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दमोह में लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, वहां पर उपचुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से लगातार भीड़ जुटाई जा रही है। तो जनता भी अब सवाल पूछने लग गई है राजनेताओं से कि आखिर जो लॉकडाउन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए आम जनता के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है, वो राजनेताओं के खिलाफ क्यों नहीं की जाती है। राजनेता लगातार इस तरह से भीड़ एकत्रित करते हैं, लेकिन आम जनता, अगर 10-15 लोग भी भीड़ इकट्ठी होती तो वहां पर चालानी कार्रवाई होती है। तो आम जनता लगातार जो है सोशल इस तरह के सवाल जो है राजनेताओं और प्रशासन से पूछने लग गई है। हालांकि ALB न्यूज के माध्यम से सभी से हम अपील भी करते हैं कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब तक अभी पूरी तरह से ये बीमारी समाप्त नहीं होती है तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा इलाज है, जो कि इससे हमें बचाया जा सकता है। जी हितेंद्र जी, अगर बात गणेश तिवारी सरकार की जाए, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कमलनाथ से बात की है और विपक्ष से भी इस पूरे मामले में सहयोग मांगा है, लेकिन क्या समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एक सीट पर उपचुनाव है दमोह में और वहां पर लगातार राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए हितेंद्र, ये कहना सही है कि जिस कदर जो है आम जनता तो इसका पूरी तरह से उल्लंघन करती नजर आ रही है, पालन नहीं कर रही, लेकिन इस बात को जहां राजनेता आम जनता से लगातार जो है रोको टोको माध्यम अभियान के माध्यम से या लगातार लोगों को अपील कर रही है मास्क पहनने को लेकर, भीड़ एकत्रित न करने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जिस कदर सरकार और राजनेता लोगों से अपील कर रहे हैं, उसी कदर राजनेताओं को भी ये चीज अपनानी चाहिए, ताकि आम जनता के मन में, उनके मन में गलत संदेश ना जाए और उन्हें यह लगे कि सभी के लिए नियम कायदे बराबर हैं, ताकि वो इस नियम कायदों का पालन पूरी तरह से करें और हम कोरोना की जंग से जीत सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनेता इस चीज पर पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं, उनके साथ लगातार जो है भीड़ देखी जाती है और यही वजह है कि कोरोना के आंकड़ों में जिस कदर आम जनता अगर जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं राजनेता भी उसी कदर जिम्मेदार है, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार लोगों की, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। जी हितेंद्र। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार एक तरफ विपक्ष से सहयोग मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जहां इस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, जहां चुनाव का माहौल होता है, वहां पर लोगों के बीच आना जाना जो है वो लगा रहता है, जनसंपर्क अभियान इनका चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की पारिवारिक का कार्यक्रम होने हो तो उसके लिए बंदिशें हैं, उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो उसके लिए भी बंदिशें हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसके लिए भी बंदिशें हैं, कि कोई अगर मर जाता है तो उसकी शव यात्रा में भी ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए चुनावी माहौल की, राजनीतिक कार्यक्रमों की, तो वो चलते रहते हैं, भले ही कहा यह जाए कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन वो उसके बावजूद भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से चलते रहते हैं। अगर ऐसे में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, सत्ता पक्ष खुद पर ही नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो विपक्ष भी नियंत्रण में नहीं रहेगा और इस तरीके से माहौल जो है वो बना रहेगा। लगातार कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और ऐसे शायद समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि लोग पहले ही एक लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, लोगों की जो नौकरियां हैं वो चले गई हैं, बेरोजगार ज़्यादा संख्या में लोग हो चुके हैं। अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगा था, धीरे धीरे लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई थी एक बार फिर से, लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से कोरोना के मामलों में उछाल हो रहे हैं, तो अब फिर से वही स्थिति जो है आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की जमा पूंजी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से जो डेटा सामने आए थे उसमें जो पीएफ वगैरह होते हैं जो कर्मचारियों के, वो भी निकलवा करके इस तरीके से जो अकाउंट हैं वो भी बड़ी संख्या में बंद हुए, क्योंकि लोगों ने अपने खाने पीने के लिए, सिर्फ खाने पीने के सामान के लिए अपने इस तरीके के जो फंड होते थे, जो सेविंग्स होती थी, उसका इस्तेमाल किया है। तो अब शायद लोगों के पास वो भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बची है कि लोग अपना पेट भर करके भोजन भी कर पाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी आबादी इस तरीके से भुखमरी की कगार पर है, अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लोग
बेबस हैं, करें तो क्या करें, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन जो जारी की जाती है सरकार की तरफ से उसका पूरी तरह से पालन भी नहीं हो पाता। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है उसका पालन, ये देखने में आ रहा है। और कुछ लोग ऊब भी चुके हैं इस चीज़ से। कुछ लोग इसको एक बोझ समझने लगे हैं कि मास्क क्यों लगाया जाए, कोरोना नहीं रहा है। अब इस तरीके की अवधारणा लोगों में बन चुकी है, थक चुके हैं लोग मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर करके, और अब सामने कुछ भी चारा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी वजह से एक बार फिर से कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी लहर, पहले से ही इस बात का अंदेशा था हर किसी को कि अगर दूसरी लहर आई तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। एसडी राज हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार जितने टेस्टिंग की बात की जाए तो उसमें संक्रमितों की जो दर है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अब 24 घंटे के मैं आपको आकलन बताता हूँ। 24 घंटे में लगभग 10,000 के संक्रमण लोग पाए गए हैं जिनका पॉजिटिव आया है, जिसमें से अभी जो लिया है, दूसरी बार जब लिया है तो उसमें लगभग 50 लोगों के आसपास मौत हुई है। और उसके बाद कम से कम 60 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डिस्चार्ज नहीं किया गया है, 60 लोगों के आसपास को डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन आए दिन जो संक्रमण लोगों, पॉजिटिव लोगों की संख्या जो बढ़ रही है आए दिन, जैसे कि 24 घंटे में 10,000 लोगों की संख्या बढ़ना एक बहुत बड़ी आंकड़ा माना जाता है। और जैसे कि पूरे भारत में देखा जाए तो लाखों की संख्या में दिनों दिन बढ़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि कोरोना की रोकथाम को लॉकडाउन की जरूरी है। लॉकडाउन होने के बाद, जैसे कि आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुखिया जो भूपेश बघेल जी हैं, आज बैठक बुलाया गया था। बैठक में सभी समाज के सभी आला अधिकारियों को बुलाया गया था। उसके बाद बैठक लिया जिसमें सभी मंत्रियों भी उपस्थित थे। उस बैठक में ये चर्चा किया गया है, हो सकता है कि आज शाम तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन भी लगाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखना यह है कि, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के लोगों में जो अफवाह फैल रही है, दिनों दिन जो अफवाह फैल रही है, जिस तरीके से अफवाह सामने आ रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने पे आदमी की मौत हो रही है, वैक्सीन लगाने पे बुखार आ रही है, हाथ में दर्द आ रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, और बुजुर्ग लोगों को नहीं लगाना चाहिए, डायबिटीज लोगों को नहीं लगाना चाहिए, ऐसे अफवाहें भी फैलने की कहीं कमी नहीं है। अफवाहें भी फैला जा रहा है। और कहीं कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि शासन ही खुद चाह रही है कि वैक्सीन नहीं लगाए क्योंकि शासन के पास वैक्सीन की कमी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जी, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में किस तरीके से तेजी लाने की कोशिश सरकार कर रही है और क्या कुछ आगे की जो रणनीति है उसके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आज शाम को भी लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है, बैठक में इस पर चर्चा की गई है, लेकिन उसके लिए तैयारी है कुछ सरकार की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सबसे पहले सवेरे जब हुआ, सवेरे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने सबसे पहला ऐलान किया के बीच में जो बसें चल रही है उसको बंद किया जाएगा, उसमें पूरा आवागमन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, सवेरे कहा गया। उसके बाद अचानक फिर एक खबर आती है कि तो सभी पदाधिकारियों को और सभी मंत्रियों को बुलाया गया है तत्काल प्रभाव से बैठक में। और बैठक में जब अब कुछ ही समय पहले बैठक खत्म हुआ, बैठक से ये कुछ सूत्रों से जानकारी मिलती है कि हो सकता है कि आज शाम तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं जिस तरीके से यहाँ पे सुविधा देख रहे हैं कोरोना को लेकर, तो जितने भी शासकीय यहाँ पे हॉस्पिटल हैं सभी जगह में तैयारियां तो जोरों से चल रही है। और जितने भी वेंटिलेटर हैं, कोरोना आए दिन बढ़ रही है, इस सभी को देखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारियां किया जा रही है। और जो कि नया रूल रेगुलेशन भी कुछ आया है, ऐसा भी बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। पंचायत सचिव और लोगों के लिए, जो कि ग्रामीण लोगों तक जो जानकारी नहीं पहुंच पाती है, उनको किस तरीके से लाया जाए और किस तरह से टीकाकरण कराया जाए। जी, एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देख करके लगातार अगर बात की जाए तो राज्य की सरकारें भी सख्ती बरत रही हैं। और अब अगर बात की जाए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, एसडी राज, वहां पर अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो किस तरीके से वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और बेड्स की संख्या के बारे में अगर बात की जाए तो बेड्स की संख्या के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री बहुत दिनों से सोशल मीडिया के थ्रू सभी को जानकारी भी दे रहे हैं कि टीकाकरण कराइए, टीकाकरण कराना अनिवार्य है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा
उन्होंने टीकाकरण करा के सबको निश्चिंत किया कि टीकाकरण से कोई दिक्कत नहीं है, जो अफवाहें चल रहे हैं उससे दिक्कत ना हो। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अंदरूनी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए वो सीएम भूपेश बघेल जी ने जो स्कूल हैं, जो हॉस्टल हैं, जितने सारे जो बंद हैं, वहाँ पे सुविधा पूरी तरह से, बेड की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, गैस की सुविधा, ये सब सुविधाओं की व्यवस्था अभी से जोरों से किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ में जा रही है, तो मेरे को तो यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि कहीं आंकड़ा तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन कुछ घटनाओं की जानकारी मिले, जिस तरीके से अभी 50 से 60 लोगों की मृत्यु आ रही है। उसके बाद जब ये भी बता, बिल्कुल एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम कोरोना के मामले पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से देश भर में कोरोना बढ़ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को लेकर के। देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल हो रहा है और विश्व स्वास्थ्य दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक बार फिर से लोगों से ये अपील की है, बार बार ये अपील की जा रही है, करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तमाम इस तरीके से अपील जो है लोगों से की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है किस तरीके से सावधानी बरतनी है, लोगों को सब कुछ मालूम है, लेकिन जानबूझ करके लापरवाही बरती जा रही है। लोग बोर हो चुके हैं कोरोना नियमों का पालन करते करते और अभी भी अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस को, कोरोना प्रोटोकॉल्स को। इसी वजह से लोग जो हैं लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाता है कि टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रही हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, और उसके बाद जितनी संख्या में टेस्टिंग होती है उसके अलावा जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं और उनके जो कॉन्टेक्ट में आए, उनके जो संपर्क में लोग आए, उनकी भी पहचान नहीं हो पा रही है। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति से न जाने कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है। इस बारे में भी बार बार मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की वजह से कई लोगों में कोरोना जो है वो फैल सकता है, चाहे किसी में लक्षण दिखाई दे रहे हों या फिर नहीं दे रहे हों। अगर किसी में भी कोरोना का संक्रमण है तो उसकी वजह से कई लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इस लिहाज से यह ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, उनके संपर्क में जो लोग आए उनको भी ट्रेस किया जाए, उनकी भी जांच की जाए। वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट लगातार हो ही रहा है। भारत अगर बात की जाए पूरी दुनिया में तो अमेरिका सबसे ज़्यादा संख्या में जहां पर रिकवरी हुई है, उसके बाद फिर भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में रिकवरी जो है वो कोरोना मरीजों की हुई है। डॉक्टर आरती यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अधिक बातचीत करेंगे। डॉक्टर आरती जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी आरती जी, क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए ये बार बार मांग की जा रही है कि 45 साल की जो सीमा लगाई गई है, अगर 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी, तो क्या इस तरीके से समाधान हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से जो मांग की जा रही है बार बार कि अब इस सीमा को हटा देना चाहिए, सभी के लिए वैक्सीन को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्या अब इसकी ज़रूरत अब दिखाई दे रही है कि हाँ सचमुच में अब सभी के लिए वैक्सीन जो है वो खोल देनी चाहिए? देखिए,
देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से संक्रमण इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था वहां पर ये था कि इम्यूनिटी वाइज देखा गया था, तो 45 ईयर से अब जो भी लोग थे उनको इस कैटेगरिया में रखा गया था कि उन लोगों को वैक्सीनेशन होगा। बट अभी जिस हिसाब से राजनीति बढ़ रहा है उस हिसाब से तो अब हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन ही कराना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन के लिए किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम नहीं रखना है कि WHO ने भी कहा है ये कि उसके नुकसान से ज्यादा फायदे हैं। लेकिन आरती जी क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी धर्म संकट है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर रोजगार पर नहीं जाएंगे, बाजार में नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई जगह पर भीड़ भाड़ होती है, तो नहीं हो पाता है ये सब कुछ। और क्यों, आखिरकार क्या वजह समझी जाए कि लोग मास्क भी लगाना अब उचित नहीं समझ रहे थे, इसी वजह से शायद इन मामलों में इतना उछाल देखने को मिला? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है हम सभी लोगों से, क्योंकि जो केस इंक्लाइन मिलना चाहिए था उनका नंबर, उनका रेट जो भी था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कोरोना का। रही बात भीड़ भाड़ वाली एरिया की, तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस फॉलो करना है, उनका पालन करना है। अगर हम कोरोना से बचना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को ये करना ही पड़ेगा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए सभी का, हैंड सैनिटाइजेशन का जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए, हाथों को धुलना है, मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये सारी चीजें करेंगे तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। लेकिन ये बात कोशिश क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और शुरुआत से ही मीडिया ने भी काफी अपना अहम योगदान जो है वो निभाया है और लगातार जागरूक करने की कोशिश की है, जागरूक किया भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, नजरअंदाज तो यही है, आप कहीं भी जाइए, जैसे अभी मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, मेरे पास ही लोग आते हैं तो मास्क नहीं लगा रखा होता है। उनसे अगर मैं पूछती हूँ कि मास्क नहीं लगाया आपने, तो उनको लगता है कि मैडम वैक्सीनेशन हो रहा है तो अभी हम वैक्सीन लगवा लेंगे, हमें कोरोना नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भी ये आप अपनी ये गलतफहमियां हैं, सबसे पहले तो उनको दूर करना है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपको प्रॉपर जो भी ये गाइडलाइंस है उनको फॉलो करनी है। आपको घर से बाहर निकलना है, आपको मास्क पहनना है, आपको अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, आपको फिजिकल डिस्टेंस जो भी है उसका पालन करना है। ये सारी चीजें आपको ये अनिवार्य है, जिनको करना ही करना है। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वैक्सीन भी आपको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल जाएगी कि कोरोना उसमें नहीं घुसेगा। लगातार वैक्सीन जिनको लग चुकी है उन लोगों में भी कोरोना फैल रहा है। और भी चर्चा करेंगे आरती जी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर के। डॉक्टर आरती जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आरती जी, आपने जिस तरीके से ब्रेक से पहले बताया कि वैक्सीन अगर जिन लोगों को लग गई है, पहली बात तो ये कि 45 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, अगर वो पुलिसकर्मी या स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं, जो कोरोना योद्धा जिन्हें हमने कहा वो नहीं है, तो उनको वो लगी नहीं है अभी तक। तो ऐसे में लोगों में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोरोना हमें नहीं अपनी चपेट में ले सकता। लेकिन अगर वैक्सीन लग भी जाती है तो उसके बाद भी वैक्सीन का क्या काम होता है, मैं आपसे ये चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को ये बताएं कि वैक्सीन आपको किस तरीके से सुरक्षित करती है, पूरी तरह से कोरोना से नहीं बचा सकती।
देखिए, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन जो है आपका जो इम्यून सिस्टम जो है आपको एक इम्यून करेगी आपको, ठीक है। आपका जो भी इन्फेक्शन है जो जिस रेट से बढ़ता है उस आपने देखिए जितने लोगों को वैक्सीन लगा है और उनका अगर कोरोना पॉजिटिव आया है तो उनके जो सिम्टम्स थे, जैसे लोगों को एक सिम्टम्स होते हैं इनिशियली, कोरोना का जो सिम्टम होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है। बुखार आना, गले में खराश होना, बॉडी में दर्द होना, थकावट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में बदन में दर्द होना पूरा, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। अब जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ है उनके में ये सारे सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं देखने को। अगर किसी को सिर्फ 1 या 2 मामूली सा सिम्टम दिखेगा, डेथ रेट कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेथ रेट कम होगा। जिस तरीके का डर हमारे अंदर था कि कोरोना से पिछली साल का, अगर आप पिछली साल का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो डेथ रेट बहुत ज्यादा था। अभी इस साल हम देखेंगे तो डेथ रेट बहुत कम हुआ है। ये वैक्सीनेशन की वजह से ही है और प्रॉपर जो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं ये उसी का ये एक नतीजा है जिससे डेथ रेट कम हुए हैं हमारे। और दूसरी लहर की अगर बात की जाए, क्योंकि देश में दूसरी लहर है, बड़ी तेजी से मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल लॉकडाउन था इसलिए कम कोरोना का संक्रमण फैला, अब वो ज्यादा भी फैल रहा है। तो ये कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है दूसरी लहर? देखिए, दूसरी लहर खतरनाक तो है, बहुत ये नॉर्मल सी बात है कि अभी पिछली साल की अगर हम देखें नंबर ऑफ जो भी केसेस थे और अभी का हम जो आंकड़ा उठाकर देखें तो बिल्कुल अभी 24 घंटे में 90,000 से 1 लाख के बीच में आंकड़ा पहुंच रहा है। 1,15,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे के। जी। तो पिछली साल ये सब 1 लाख पहुंचने के लिए हमने सितंबर अक्टूबर तक का देखा था कि वहां तक जाके इतने सारे लोग पॉजिटिव हुए थे। अभी ये इतना फ्रीक्वेंटली जो इतना हमें देखने को मिल रहा है कि इतने केस पॉजिटिव हो रहे हैं, ये डेफिनेटली देखिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन लेने से नहीं होता कि मास्क लगाना है तो मास्क नाक के नीचे रखना है, नहीं, हमने तो मास्क लगा रखा है, उस मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाना है। हैंड सैनिटाइज करना है तो उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए। वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लोग जरूरत नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह को आप अवॉइड कर सकते हैं। और ये सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जरूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले एरिया पे आप मत जाइए, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एक को होगा तो वो सभी को होगा। और इससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है इससे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल जाइए, आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो अभी इन्फेक्शन सिर्फ आपको है, वो इन्फेक्शन एक चेन बना देगा। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके परिवार में और भी सदस्य और आपके जो नियर बाय जो है सभी को वो सिम्टम्स, वो लक्षण आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका कोरोना से रुकने का यही है कि वैक्सीनेशन आप लगवाइए। एंड सेकंड, अगर आपको कोई भी साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप हॉस्पिटल जाइए और प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन चेकअप कराइए। जैसे कि आपने कहा आरती जी कि अगर आपको कोरोना हो जाता है, आप घर पे जाते हैं तो एक चेन बन सकती है। लेकिन शुरुआत में जब कोरोना चल रहा था उस वक्त ये भी बात थी कि जो भी घर से बाहर जाता था वो घर में जाकर के पहले नहाते थे या फिर तमाम तरह के उपाय करते थे ताकि कोरोना का संक्रमण अगर आ भी गया है साथ में तो वो वहीं खत्म हो जाए। उसके लिए अब क्या कुछ उपाय, क्योंकि लगभग घर के सभी जो सदस्य हैं वो घर से बाहर जाते हैं किसी भी काम से, अगर वो घर पर आते हैं तो किस तरीके से अब उनको बचाव करना चाहिए घर पे? देखिए, कुछ चीजें हैं जो रेगुलरली हमें अपनी हैबिट में उनको डालना है, उनको फॉलो करना ही है। वो किसी के प्रेशर से फॉलो नहीं करना है, वो खुद से फॉलो करना है, तभी ये सारी चीजें रुकेंगी। घर से बाहर निकलना है, आपको मास्क पहनना है, आपको प्रॉपर मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखना है, जहां भी टाइम मिलता है आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथों को धोना भी बहुत जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, बहुत नहीं बना सकते हैं तो आप 2 गज की बना सकते हैं, जो आजकल हर किसी को पता है। बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया पे जाने से बचिए, जब तक आपको अनटिल अनलेस कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप वहां पे अवॉइड कीजिए जाना। आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहा है तो उसको आप ये सोचकर मत रुकिए कि ये नॉर्मल बुखार होगा या नॉर्मल हमें खांसी जुकाम हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। आप उसका इनिशियली जाकर आप अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराइए, आइसोलेशन कीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को, जिससे कि इसका जो चेन है उसको रोका जा सके।
लेकिन अब अगर समझा जाए, क्योंकि कई राज्य फिलहाल मिनी लॉकडाउन जैसी बातें कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जैसी बातें कर रहे हैं, क्या इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि दिन में तो सब कुछ खुला है, अगर नाइट कर्फ्यू लगा देंगे तो उससे कैसे कोरोना रुकेगा? ये कुछ लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। देखिए, नाइट में कर्फ्यू मतलब कहीं ना कहीं एक ये है कि लोगों का जो नाइट में अननेसेसरली होता है, जैसे पब जाना, क्लबिंग करना, या फिर बहुत सारी चीजें होती है नाइट में कि चलो कोई काम नहीं है फिर भी घर के बाहर जाना, तो उन चीजों पर तो डेफिनेटली देखिए रोक लगेगी, है ना। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है नाइट कर्फ्यू, और लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन लगना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक हम खुद से किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोरोना पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अब ये, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में एक और भी जो गलतफहमी है वो बनी हुई है कि जहां पर चुनाव प्रचार चल रहा होता है या चुनाव चल रहे होते हैं वहां पर कोरोना नहीं है, जहां पर चुनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है वहां पर कोरोना आ जाता है। तो ये इस तरीके से भी कुछ भ्रांतियां जो है वो लोगों में फैल रही हैं। देखिए, ये तो देखिए कोरोना का कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना सुबह नहीं होगा, दोपहर में नहीं होगा या रात में नहीं। कोरोना किसी को भी हो सकता है और कोरोना कहीं पर भी हो सकता है। उसका कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो पर्टिकुलर वहां नहीं होगा या यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ये पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या फिर जो भी रहता है, अभी सरकार ने शुरू किया है कि ऑनलाइन सब कुछ होगा, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो तो नहीं मान रहे इन सारी चीजों को। और कहीं ना कहीं लोग उनको देखते हैं टीवी पर, तो वो इन चीजों से उनको एक प्रेरणा मिलती है कि अगर वो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उन्हीं लोगों से ये एक है कि जो भी आप प्रचार करना है, कुछ भी करना है, पॉलिटिकल रैलियां करनी है, अभी कुंभ में देख लीजिए सारे लोग थे, बिल्कुल बेधड़क थे, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना या इस तरीके का कोई भी हमारे यहाँ पे संक्रमण फैला हुआ है। इन चीजों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से प्रेरणा एक मिलती है हम लोगों को कि टीवी पर देख रहे हैं, अगर पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं उन पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें आपने सरकार ने खुद शुरू की है, तो सरकार को वो चीजें खुद भी फॉलो करनी है। बिल्कुल आरती जी, तभी जो आम जन बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे अगर लगाम लगानी है, कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो हमें खुद जागरूक होना होगा, खुद ही समझना होगा, कोरोना नियमों का पालन करना होगा, तभी कोरोना जैसी इस महामारी से निजात मिल सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।